नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। तो एक बार जुट जाइए सारे लोग ताकि हम बात अपनी शुरू कर सकें। देखो, कल मैंने आपसे कहा था कि हम एक क्लास लेके आएंगे और वो क्लास किस टाइप की होगी। वो क्लास होगी उस टाइप की जिसमें जो पिछले साल भर में कुछ अलग तरीके से पूछ लिए हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि जो पिछला एक साल है उसमें लगभग बहुत सारी सवालों की संख्या ऐसी भी रही है कि उन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से ही पूछ लिया। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से जो पूछा है सवाल वो हम एक जगह कलेक्ट में करवा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है और अलग अलग जगह से ढूंढने भी पड़ रहे हैं। तो वो क्लास आज नहीं होगी, आज मैं इसका रिवीजन करवा देता हूं आपको। जो हमने पिछले 5-6 दिन में किया है ना, इसका एक बेहतरीन सा रिवीजन करवा देता हूं। इसमें से मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें यहाँ निकाल ली हैं, उनका रिवीजन करवा देता हूं। तो अभी 2 दिन मिलेंगे, मंडे में हम उसकी भी क्लास करेंगे जो हम इस तरह की चीजें आपके लिए निकालने वाले हैं। ठीक है, आज नहीं है वो जो हम कह रहे थे कि जी कौन सा, क्योंकि कई एग्जाम है और कई एग्जाम में कुछ कुछ सवाल पूछ लिए हैं और उनकी सबकी इधर उधर से पीडीएफ अरेंज करना आजकल एसएससी ने मना किया हुआ है कि भाई ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। तो सब सारी निकाल के एक जगह और तब हम करेंगे। आप तक मेरी बात पहुंच गई हो तो एक बार मैसेज कर दीजिए। स्टैटिक जीके की बुक तो बहुत अच्छी नवीन सर की ही है मेरे भाई, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके की तो उससे बढ़िया बुक मेरी तो नज़र में नहीं है कोई दूसरी, है ना। अभी शायद अपडेटेड आ रही है और आपको वो इस पे भी मिलेगी, आपकी बैच में भी मिलेगी, मैंने बात कर लिया। थोड़ी सी अपडेटेड आ रही है तो शायद हिंदी वाली तो डली हुई भी है, अंग्रेजी वाली मिलेगी, है ना। तो कर लें एक बार रिवीजन, चलो जल्दी से देखते हैं। अभी मैं इसलिए थोड़ा रुक रहा हूं कि जो फिर नहीं जुड़ेंगे ना वो कहेंगे जी ये तो पढ़ लिया था, ये तो पढ़ लिया था। 1-2 मिनट बेटा, क्लास का नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो जाता है ना। 1-2 मिनट क्लास भी लेट हो जाती है, क्योंकि जैसे हमारे स्टूडियो यहाँ एक क्लास ख़त्म होती है, अगली क्लास को चालू करने में 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है, इसलिए ये 2-3 मिनट लास्ट होता ही है। चलिए, कुछ बच्चे देखो, मैं 1 मिनट के लिए आज बता दूं, कुछ बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है, तो लेट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीएस के सब्जेक्ट हमारे वाले हैं स्टैटिक, इसमें तो आप कहीं से भी शुरू करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर जैसे मैथ है, कई बार मैथ में शुरू के 2 चैप्टर ऐसे होते हैं कि वो बाकी के लिए बेस बनाते हैं। कई बार रीजनिंग में भी कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कई बार हिस्ट्री पॉलिटी में भी कनेक्टेड होती हैं। तो जो बच्चे लेट जुड़े हों या जिन्होंने लेट बैच लिया हो, वो शुरू से ही करके आए क्लास, वो शुरू से ही चलें बैच में। पहले नंबर की पहले बार, दूसरे नंबर की दूसरे दिन, तीसरे नंबर की कोई बात नहीं अगर वो लाइव नहीं ले पाते हैं। लाइव का कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा वो आंचल गुड़िया कह रही है इंग्लिश में जीएस का बुक नहीं है, मैंने बताया था ना गुड़िया, वो अपडेट हो रही है हमारी थोड़ी सी, तो शायद उसके लिए मैंने बोल भी दिया था हालांकि कि भाई पुरानी ही डाल दो। पर पुरानी में से ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे आंकड़े गलती याद कर लो, तो इसलिए शायद नहीं डाली होगी। बाकी वो अपडेट हो रही है, अपडेट होते ही आपको मिलेगी, आपकी ऐप पे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चिंता मत करो। आपकी ऐप पे उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चलिए शुरू कर देते हैं। तो हाँ, वर्कशीट बेटा 50 सवाल तैयार हो गए, मैं आज डाल दूंगा जाते ही, घर जाते ही, शाम तक ही पहुंचूंगा घर। घर बनी हुई है, रात बनाई, 12:15 बजे तक आपकी वो वर्कशीट, 50 क्वेश्चन उसमें हो गए हैं फाइनल, उसे डाल देंगे। लेकिन उसमें लगभग 100 के करीब क्वेश्चन हमें बनाने हैं, तो भी 50 और बचे हैं। तो कोई नहीं, 50 अटेम्प्ट करना पहले, फिर जैसे ही 50 और बन जाएंगे तो उसी में जोड़ के दे दूंगा मैं उसे, या पार्ट 2 करके दे दूंगा। ठीक है, आज मिल जाएगी आपको 50 मिलेंगे सवाल, वो बने हुए हैं इसलिए मैं कह भी पा रहा हूं। देखो थोड़ा थोड़ा रिवीजन में करवा रहा हूं आज, कि दक्कन महोत्सव हमने आंध्र प्रदेश का पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? कल्याणोत्सवम पढ़ा था। फ्लेमिंगो, भैया अंधे लोगों को फल मैंगो दिए जा रहे हैं, पढ़ा था हमने। येलम्मा जतारा हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। पुष्कर आलू बांट रहा था भाई अंधे लोगों को, कोई फल मैंगो बांट रहा था। दक्षिण में दक्कन में उत्सव हो रहा था अंधे लोगों के लिए, अंधे लोगों के कल्याण के लिए उत्सव हो रहा था। फ्लेमिंगो बेटा याद रखना है, तो फल मैंगो बांटे जा रहे थे अंधे लोगों को, पुष्कर आलू बांट रहा था। और ये लम्मा जतारा, ये ले अम्मा ये तेरा है, ऐसे कह के पुष्कर आलू का टोकरा दे रहा था, पुष्कर आलू का टोकरा दे रहा था बेटा। ठीक है,
चलिए, और बन्नी उत्सव, बन्नी उत्सव, तो बन्नी उत्सव जो है, तो भैया बन्नी आ जाए अंधे आदमी की तो उत्सव तो होगा ही, सीधे सीधे क्या होगा, उत्सव होगा। उगादी, उगादी मैंने बताया था 3 जगह खास तौर पे है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो एक ही राज्य में से बटे हुए 2 राज्य हैं, और एक कर्नाटका। तो ये उगादी उत्सव है, और ये दक्षिण का न्यू ईयर ऑफ साउथ, ठीक है, इसको न्यू ईयर ऑफ साउथ भी कहते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन सा रिवीजन आज हम करेंगे, जितनी चीजों का कर सकते हैं। रोटेला पाडूंगा, रोटेला पाडूंगा बेटा, याद रखना है, रोटेला पाडूंगा। तो रोटेला पाडूंगा भी कहाँ का है भैया, तो अंधे लोगों के यहाँ, तो भैया अंधे लोगों के यहाँ कह रहे हैं सब, अरे भैया अब तो हम रोटी पाड़ेंगे खूब सारी, खूब रोटी पाड़ेंगे भैया, अंधे भाई की शादी हो गई है, बन्नी आ गई इसके अंधे के, ठीक है, तो अंधे की बन्नी उत्सव और रोटेला पाडूंगा, रोटेला पाडूंगा बेटा। हाँ, ऐप पे भी मिलेगी बेटा, टेलीग्राम पे मिलेगी, ऐप पे भी मिलेगी। ऐप पे लेकिन कहाँ मिलती है ये मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि ऐप पे मैंने वर्कशीट आज तक दी नहीं है, तो कहाँ मिलती है मैं पूछ के ही बता पाऊंगा। चलिए, अरुणाचल अब पहले पढ़ लो, है ना, बात तो बाद में करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में एक नियम जरूर अपनाओ, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले। तो ये जो बातें करनी है, पूछना है ना, क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण पढ़ाई है, तो पहले पढ़ाई से निपटेंगे, लास्ट के 2-3 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। और जो इस नियम को नहीं अपनाता, फिर सफलता उससे दूर रहती है भाई। आपको देख लो आप किस तरह से करना चाहते हो चीजों को, है ना। तो लोसर जो है, सीधे सवाल आएगा कौन सी मोनपा ट्राइब, तो लोसर मोनपा ट्राइब, ये क्या है, तिब्बतन न्यू ईयर है, तिब्बतन न्यू ईयर है, ठीक है, याद रखना है। इसके द्वारा, मोनपा ट्राइब के द्वारा, क्या भूटान और नेपाल में भी, हाँ भूटान एंड नेपाल में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, भूटान एंड नेपाल में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, सेलिब्रेट किया जाता है। सोलुंग उत्सव, सोलुंग बेटा याद रखना है, तो सोलुंग अरुणाचल, कनेक्ट करो उसी चीज को, सोलुंग, भैया अरुण कह रहा था मैं तो सोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सा उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए, यानी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इविल स्पिरिट्स जो है मनाया जाता है, तो सोलुंग मनाया जाता है। मोपिन, मोपिन भी अरुणाचल का है, और गालो ट्राइब के द्वारा, तो मोपिन भैया पीने के बाद आदमी गाली तो देता है, तो मोपिन मतलब गालो ट्राइब के द्वारा। ड्री उत्सव, उस स्टोरी को दोहराने की कोशिश करो जो मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ड्री उत्सव। सांकेन, अरुण संग अपने केन लेके आया था, ये तो आपको पता ही है, और ये अरुणाचल का न्यू ईयर है, क्या है ये, अरुणाचल का न्यू ईयर। ये सारी चीजें, कोई कोई इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, पर मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी में भी, और ये सारी चीजें क्योंकि मैं दे चुका हूं आपको, बाइलिंगुअल ये आपके पास है पहले से ही, है ना, तो इसमें परेशान मत होना। परेशान होने के कभी कभी तो ना आप मौके क्या वो ढूंढ लेते हो, तरीके, कह रहे भाई मैं कैसे परेशान हूं यार, बहुत दिन हो गए, अच्छा आज इस बात पे हो लेता हूं परेशान, ऐसे नहीं करना। तो सांकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है। चलो लाकू, ध्यान रखना है, ये भी अरुणाचल का है। बुरी बूट भी अरुणाचल का है। पांग साउ भी अरुणाचल का है। एंड सियांग रिवर फेस्टिवल, ये सियांग नदी महोत्सव जो है, ये भी अरुणाचल का है। असम का वेखो माँ, बेहू लेके आया हूं तुम्हारे लिए औसम बहू, वेखो माँ तुम्हारे लिए औसम बहू लेके आया हूं। कहां से लाया है बेटा औसम बहू, माँ अंबुबाची से लाया हूं, अंबुबाची से, अंबुबाची के मेले से लाया हूं तुम्हारे लिए, अंबुबाजी के ऑफिस से मेले से लेकर आया हूं बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और बिहू 3 प्रकार का है, बुहाग या रोंगाली, ये जब भाग खुलते हैं किसी के तो रंग आता है ना फिर जिंदगी में, हाँ अप्रैल में। कोंगाली या कटी भैया अक्टूबर में, जब पैसे की थोड़ी सी तंगी आती है आदमी के यहाँ। और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में, भोगाली या माघ बिहू जनवरी में, ठीक है। भाई बहू से कहा था कुछ बना ले, तो वो कह रही थी मीदम मीफी, मीदम मीफी, मीदम मीफी। और जब उससे कहा कि भाई हलवा बना ले, तो कह रही है अली आई लिगांग, अली आई लिगांग, यानी मीदम मीफी अली आई लिगांग, क्योंकि औसम बहू कहीं और बाहर से आई है, कहीं बाहर से आई है बेटा, ध्यान रखना है, कहीं बाहर से आई है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये मिशिंग जनजाति के द्वारा अली आई लिगांग, अली आई लिगांग। देहिंग पटकाई भी असम का है,
रजनी घबरा, हरनी घबरा, तो भैया रजनी भी घबराती है और हरनी भी घबराती है। किससे? औसम बहू से, क्योंकि देहिंग पटकाई, देह पटक के मार देती है औसम बहू, देह पटक के मार देती है औसम बहू बेटा। और भावना भर भर के चाय पिलाई थी जब औसम बहू आ गई थी। औसम बहू के आने पे भावना भर भर के चाय पिलाई थी। तो भावना उत्सव असम का है, चाय महोत्सव भी असम का है, चाय महोत्सव भी असम का है। ठीक है, भावना। और हाँ बेटा, केवल इंपॉर्टेंट इसमें करा रहे हैं हम अभी। ठीक है, चलिए। बिहार, बिहुला, जब आदमी बहू लाता है बिहा के बाद ही तो लाता है वो, बिहा के बाद। हाँ, सोहराए, सोहर आते हैं बिहा के बाद। छठे दिन भैया पूजा भी होती है कहीं कहीं दिन बिहा के बाद। वैसे ये हमने बस कनेक्ट किया है, पूजा नहीं होती बिहा के बाद। ठीक है, ऐसे छठे दिन कोई, और ये छठ पूजा जो है बिहा, तो बिहार से जोड़ना इसलिए कर दिया। ठीक है, तो कार्तिक मंथ में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, ठीक है, और ये डूबते और जो उगते सूर्य की पूजा इसमें की जाती है, यानी सेटिंग और राइजिंग सन की। जब वो सन जो है सेटिंग का वक्त होता है, उसका राइजिंग का होता है। ठीक है, हाँ, अंबुबाची की जो बहू आई है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। बिल्कुल। सरहुल, भाई सर राहुल भी ऐसे ही खुश हुए थे ना जब ब्याह हुआ था उनका। हाँ, ब्याह के बाद भैया सर राहुल भी ऐसे ही खुश हुए थे जैसे सब होते हैं। ठीक है, चलिए। सामा चकेवा, और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा बिहार का ये, एक बर्ड फेस्टिवल है। क्या है ये? एक बर्ड फेस्टिवल है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, एक बर्ड फेस्टिवल है सामा चकेवा। ठीक है, चलिए। एक मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा सागा दावा। तो सागा दावा क्या है? क्या ये सिक्किम का है? सिक्के से, भाई सिक्के ले जाओ और सबकी दवा ले आओ, तो सिक्किम का है सागा दावा। ठीक है, और शक दावा, शक दावा था लद्दाख का। ठीक है, तो शक दावा है लद्दाख का। कहाँ का है? तो शक दावा है बेटा लद्दाख का। ठीक है, चलिए। सामा चकेवा हो गया राजगीर, बिहार में जगई और सोनपुर जो पशु उत्सव है, तो ध्यान रखना है ये भी कहाँ का है, ये भी बिहार का है। छत्तीसगढ़ को भाई हरेली भी कह सकते हो, छत्तीसगढ़ को याद रखना है, हरेली भी कह सकते हो, हवेली भी कह सकते हो, हवेली भी कह सकते हो, गढ़, किला, हवेली, तो हरेली हो जाएगा। पर मैंने हरेला कहाँ का बताया था, आप बताओ। अब तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, हरेला आप बताओ भाई। एक क्लास इसकी स्पेशल होगी, जो बच्चे लेट जुड़े हों, कि भाई जो इसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल पिछले साल एसएससी ने पूछ लिया है जो कुछ कुछ अलग तरीके से पूछा है, तो उसकी एक क्लास अलग से करानी पड़ेगी। और वो मटेरियल अभी और मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, वो अभी और भी है, आधी अधूरी क्लास की ना लेके मैंने इसलिए से अभी आज इसका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे हम उसे भी करेंगे। उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है, यूके यूके सबने कहा है, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का है हरेला। बहुत शानदार। क्या फूलदेई भी उत्तराखंड का है? हाँ या ना में बता दो। फूलदेई, भोरम देव, भैया भोर से ही देवों का महोत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। छेर छेरा सारे छोरी छोरा पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में। भोजली, सबको भोजन भी मिलता है छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ होता है उत्सव? भैया दिवाली पे होता है छत्तीसगढ़ में, दिवाली पे होता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा जो देवी दुर्गा को समर्पित है, तो भैया कुछ लोग तो दशहरा से ही बिस्तर लेके पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और ऐसे लगता है जैसे राजिम कुंभ, राजा का कुंभ लगा हुआ हो पर्सनल छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और पोला बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा था कि पोला यहाँ का भी है और ये महाराष्ट्र का भी है, ये महाराष्ट्र का भी है, यहाँ का भी है और महाराष्ट्र का भी है। ठीक है, चलिए। थ्री किंग्स, भैया तीन दोस्त राजा की तरह कहाँ जाते हैं? गोवा। घर पे क्या बता के जाते हैं तीनों दोस्त की? मैंगो फेस्टिवल है। असलियत में किसका फेस्टिवल है भैया? अंगूर का फेस्टिवल है। तीन दोस्त जाते हैं गोवा, मैंगो फेस्टिवल बता के लोग कहाँ जाते हैं? गोवा। असलियत में अंगूर के फेस्टिवल में लोग कहाँ जाते हैं? गोवा, गोवा। ठीक है, और याद रखना है बॉन्ड्रम गोवा, बॉन्ड्रम गोवा, बॉन्ड्रम गोवा। ठीक है, चलिए। साओ जो आओ गोवा, साओ जो आओ गोवा। आपके बेटा सारे कमेंट्स के जवाब लास्ट में है ना। साओ जो आओ गोवा, सारे आ जाओ भैया गोवा में। बॉन्ड्रम, हमने ड्रम भर लिया है गोवा में, पूरा ड्रम भर लिया है हमने।
ड्रम भर लिया है, साओ जो आओ, सारे आ जाओ गोवा। तो कह रहे नहीं भाई, सांजाव, सांजाव और एक सांझ को आएंगे अब। क्यों भैया, धूप है, सनबर्न हो जाएगा गोवा में, चिक्कल कालो पड़ जाएगी गोवा में। शिगमो, वो तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी अगर चिक्कल कालो पड़ गई तो। तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी अगर चिक्कल काली पड़ गई तो, तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी। ठीक है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा। सेंट फ्रांसिस जेवियर की जो मृत्यु हुई थी उसके सम्मान में ये होता है। और याद रखना है, सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोएंचो साहिब या गोवा का भगवान कहा जाता है। गोवा का भगवान कहा जाता है। ठीक है, गोवा का भगवान। चलिए, और वास्को डिगामा कहाँ आया था? यहीं। वैसे एक फतोरपा यात्रा भी है क्या? फतोरपा यात्रा, ये भी महत्वपूर्ण है गोवा का, फतोरपा यात्रा। ठीक है, चलिए आगे आइए। मोढेरा उत्सव, गुजरात। माधवपुर उत्सव, गुजरात। माधवपुर कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में। रण उत्सव, गुजरात। बीच महोत्सव, गुजरात बेटा। ठीक है। पतंग महोत्सव, गुजरात। वोथा मेला, गुजरात। चित्र विचित्र मेला, जो गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। क्या है? गुजरात का, गुजरात का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है ये, ट्राइबल फेयर है। मकर संक्रांति या जिसे उत्तरायण कहते हैं खास तौर पे, उत्तरायण, ये भी गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है। सूरज कुंड भैया हरियाणा में। भैया सूरज कुंड में एक बदमाश आया था, आपको पता है? पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था अपने हीरो के पास और कह रहा था गुग्गा का नाम लेके उसे हरा के आना, पिंजौर हेरिटेज पिंजरे में बंद करके लेके आना, हरा के आना। गनगौर, गन को गौर से रख ले जाना अपनी को और उसे हरा के आना। हरतालिका तीज, हर आदमी तालिका बजाएगा, तुम्हारे नाम की इस तीजन पे हर आदमी तालिका बजाएगा, बस तुम उसे हरा के आना। और याद रखना है कजरी तीज, भैया कजरी भी बजाएगी, कजरी भी बजाएगी ताली। ठीक है। जो हमारे मोहल्ले में एक आ रही है ना लड़की बाहर से, वो कजरी भी बजाएगी। ठीक है। अच्छा, कजरी भी बजाएगी, फिर तो हरा के आना पड़ेगा, फिर हरा के आना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ, थैंक्स गिविंग भी है, लदेना बोलते हैं बेटा। हाँ, वो भी गोवा का है, सही बात है, गोवा का लदेना भी है। हल्दा तो भैया हल्दी का फंक्शन है हेमा और आंचल का। नल पर वारी वारी जा रहे हैं साजो, भैया सज रहे हैं सब, साजो फेस्टिवल। हेमा भैया हल्दा, हल्दी का फंक्शन है हेमाचल के यहाँ, साजो सब सज रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ। नल पे बारी बारी से जा रहे हैं हेमा और आंचल के यहाँ, नल पे बारी बारी से जा रहे हैं। छठ फेस्टिवल, ऐसे लग रहा है इतनी बातें आपस में कर रहे हैं जैसे चैट का फेस्टिवल चल रहा हो, चैट करने के लिए। और बेटा चैट रूल, तो चैट के रूल यानी चैट के रूल भी बना रखे हैं कि कौन किससे बात करेगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई भी किसी से बात कर ले। फुल एच, तो बेटा फुल एच चल रहा है हेमा और आंचल के यहाँ, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में फुल ऐश चलता ही है। रेणुका मेला, रोहिणी मेला, तो ध्यान रखना है आपको, रेणुका तो इसकी माँ है, हेमा और आंचल की माँ है, और ये हमेशा आपको याद रखना है हरियाणा में, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश से ही कनेक्ट होगा। ठीक है। चलिए, रोहिणी फेस्टिवल और रोहड़ू मेला, और रोहड़ू मेला। चलिए जल्दी मुझे वो साथी एक बार थम्स अप करके बताएंगे जो जिन्होंने पूरी क्लास ली थी और आज जब वो रिवीजन कर रहे हैं तो क्या उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या आपको वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ रहा है जब आप आज इनको याद कर रहे हो, एक बार और रिवाइज कर रहे हो? मैं आपको उस रिवीजन की ताकत समझाना चाहता हूं। मैं चाहता तो आज कोई और टॉपिक ले आता, पर मैं उस रिवीजन की ताकत भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार रिवीजन के बाद हमारे अंदर से कैसी फीलिंग आती है। और याद रखना, जब तक मैं सीजीएल के एग्जाम देता था ना, तब तक भी मुझे बहुत ज़्यादा जीएस में ऐसे लगता था कि यार कैसे याद होगी। मैं मेहनत करता था, हो भी जाती थी, पर कॉन्फिडेंस कम आता था। कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब इसको आराम से प्यार से हम पढ़ने लगते हैं। एक बार शुरू कर दें, पढ़ने लग जाएं, तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है ना? हाँ, अच्छे से ही कनेक्ट होगा, पर ये कनेक्ट अगर मैं ना करा पाऊं तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? क्या आप अपनी नौकरी को केवल इसलिए छोड़ रहे हो कि किसी टीचर को रिवीजन का समय नहीं मिल रहा? क्या इस वजह से छोड़ सकते हैं हम लोग?
नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जब टॉपिक खत्म हो तो एक दो रिवीजन आपको करने हैं ज़रूर, इसी तरह से करने हैं। और जैसे कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है ना आपको, वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा, देख लेना, ठीक है। चलिए, तो सोहराय झारखंड बेटा, सोहराय कनेक्ट करना इसको भी। सरहुल, ये दोनों तो बिहार में भी देखे थे। भगता परब, भाई झाड़ियों में पूरब की तरफ शिकार भगता देखा था आपने, नहीं देखा था। जावा झारखंड, भाई भीख उत्सव झारखंड। फगुआ झारखंड। कर्मा और टुसु, ये टुसु बड़ा पूछा जाता है ना। टुसु, टुसु कहाँ का है? झारखंड का है। कैल पौध, अरे कल की पौध नाटक कर रही है। हाँ ध्यान रखना है, कल की पौध नाटक कर रही है, कर्नाटक। कंबाला, भैंसा दौड़ होती है, कर्नाटक। पट्टदकल, पट्टदकल जो भाई नाटक करते हैं ना उनको पटक देते हैं, कोई भी जो ज्यादा नाटक करते हैं उनको कोई भी पटक देता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है। हम्पी महोत्सव, विजय उत्सव भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसे विक्ट्री का फेस्टिवल भी कह देते हैं। तो हम्पी महोत्सव जो है ये विजय उत्सव भी कह देते हैं। और हम्पी ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। ये सीधे सीधे सवाल आता है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। तनु बेटा आप चिंता मत करो, अभी एक क्लास और है ना, जो बहुत जरूरी है वो सब हो जाएगा, ठीक है। महामस्तकाभिषेक, तो ये जैन उत्सव है, महामस्तकाभिषेक, ठीक है। चलिए, मैसूर दशहरा, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। हुथरी कर्नाटक का है। और हुथरी ध्यान रखना है वार्षिक चावल की फसल का उत्सव है, जो राइस की क्रॉप आती है ना आपके यहाँ, उसका उत्सव है, तो हुथरी। और हमने हुसरी भी तो पढ़ा था, औसम बहू की सास जो कह रही थी उसके लिए हुसरी, है ना। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, औसम बहू की सास को गुस्सा आ रहा था तो वो हुसरी कह रही थी, पर वो सच में क्या कहना चाह रही होंगी बताओ? हुसरी कह रही थी, पर सच में क्या कहना चाह रही होंगी? आप एक बार वो बताओ मुझे, चलो ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना है मैसूर दशहरा, हुथरी, ये भी कर्नाटक का है। कावेरी नाम से ही पता चल जाएगा। करगा बहुत महत्वपूर्ण है, करगा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, करगा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये भी कर्नाटक का है। उगादी, देखो ये तीनों ना हो तो फिर तमिलनाडु आए तो कर देना, लेकिन यही तीनों ही पूछे गए बार बार। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। चलिए, लो भैया। ठीक है ठीक है, आप बहुत समझदार वाला को, अच्छा बहुत ही समझदार वाला को, आपको सब पता है, ठीक है। तो कावेरी संक्रमण महोत्सव कर्नाटक का, हुथरी कर्नाटक का, मैसूर दशहरा भी कर्नाटक का है, मैसूर दशहरा। करगा भी याद रखना है कर्नाटक का है। उगादी भी, उगादी भी, ठीक है। करगा भी, उगादी, ये न्यू ईयर है साउथ का। और गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा, तो ये भी हमें धीरे धीरे याद करने हैं। देखो केरल के एक बार फिर से देखो, सबसे पहला पूछा जाएगा केरला का न्यू ईयर कौन सा है, तो ये विशु है ना। ये न्यू ईयर ऑफ केरला है, ये मलयालम न्यू ईयर है, ये मलयालम न्यू ईयर है। और हमारा न्यू ईयर जो होता है ना भारतीय राज्यों का, आपको पता है वो अप्रैल में आता है, 13-14 अप्रैल को ही हमारे सारे के सारी चीज़ें मनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, ओणम सीधे पूछा जाएगा, ओणम कितने दिन चलता है, तो 10 डेज का फेस्टिवल है ये। और मलयालम के हिसाब से तो चिंगम मंथ है वो, चिंगम मंथ, ठीक है। ओणम चिंगम, इसके फर्स्ट डे को हम कहेंगे अथम, और ये लास्ट में आपको थिरुओणम, इसका 10th डे भी याद होना चाहिए, इसका 10th डे भी याद होना चाहिए। सीधे पूछा जाएगा त्रिशूरपुरम कहाँ होता है, तो वडक्कूनाथ टेम्पल में, वडक्कूनाथ टेम्पल में होता है बेटा, ठीक है। वडक्कूनाथ टेम्पल में होता है बेटा, ध्यान रखना है। उगादी में ज्यादा इंपॉर्टेंस बेटा इन तीनों को ही, तमिलनाडु नहीं आएगा, चिंता मत करो, पुराना देख लो, तमिलनाडु का सवाल नहीं बना होगा, और होगा तो ये तीनों लोग नहीं होंगे। इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, या तीनों ऑप्शन में होंगे और चौथा होगा उगादी में कि ये सभी, इन तीनों में बराबर है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी किसी को, इन तीनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। त्रिशूरपुरम, वडक्कूनाथन टेम्पल, वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस बेटा याद रखना है, तो ये ओणम के दौरान होती है। सीधे पूछा जाएगा कि वल्लम काली बोट रेस कौन से फेस्टिवल पे होती है, तो ओणम पे ही होती है बेटा,
उसमें ना सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं, क्योंकि सर्प की सी आकार की होती है पीछे से वो बोट। आप बोट देखोगे ना अगर ऑनलाइन, तो पीछे जैसे सर्प का फन होता है ना, उस आकार की होती हैं। और ये 100 फीट से ज़्यादा भी लंबी, 100 फीट से ज़्यादा लंबी भी होती हैं, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अट्टुकल पोंगल, ये ध्यान रखना है। अट्टुकल पोंगल केरल, मकरविलक्कू केरल, सबरीमाला टेम्पल में ये मकरविलक्कू, सबरीमाला मकरविलक्कू। अर्थंकल भी केरल का है, अडूर गजमेला भी केरल का है, गुरुवायूर एकादशी भी केरल का है, और निशागंधी भी कहाँ का है? केरल का है। एमपी की बात करें तो नीरजा, भैया नीर जो है घड़े के मध्य में होता है, ध्यान रखना है। नीरजा घड़ल्या। गणगौर, लेकिन ये राजस्थान को प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद इसका नंबर आता है। काकसार एमपी का है। मड़ई एमपी और छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से ही बना है। मड़ई छत्तीसगढ़ और एमपी। काकसार एमपी। पीर बुधान, भैया बुधवार बीच में आता है मध्य में, तो पीर बुधान एमपी। तानसेन वाला नाम मिलता ही आपको मध्य प्रदेश में है, तो तानसेन संगीत महोत्सव एमपी। भगोरिया, भैया मध्य प्रदेश, मतलब पेट घटाना है तो भगोरिया, जितना भाग सकती हो उतना दौड़ो भागो। हरेली छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में, लेकिन ये मैक्सिमम यहां पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में ही मैक्सिमम पूछा जाता है। पर अब छत्तीसगढ़ ना हो ऑप्शन में तो क्या आप क्या करोगे? एक आइडिया तो होना चाहिए। फिर आप यही देखा करो कि ये राज्य कौन से राज्य में से निकला है। अच्छा, यहां से निकला है तो ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल बेटा याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, एमपी का है। और सिंहस्थ मेला या कुंभ ही बोल सकते हो आप इसे, कुंभ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कुंभ भी कहाँ का है? एमपी का है, ठीक है। पीर बुधान एमपी, तानसेन संगीत समारोह एमपी, भगोरिया एमपी, हरेली एमपी, खजुराहो नृत्य फेस्टिवल जो है एमपी, और सिंहस्थ मेला भी एमपी, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र की भाई निराली पूर्णिमा है, सारी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी आती हैं तो निराली हो जाएगी पूर्णिमा। काला घोड़ा कला महोत्सव, भैया काला घोड़ा कला कहाँ खा सकता है? बॉलीवुड में ही खा सकता है आजकल, नॉर्मल थोड़ी खा सकता है, नॉर्मल तो नहीं खा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, नॉर्मल नहीं खा सकता है। तो याद रखना है भैया, निराली पूर्णिमा महाराष्ट्र, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र, पोला 2 जगह है यहां भी, और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ मैंने कहा था ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह पोला, और इसमें जो कृषि पशु हैं, एग्रीकल्चरल जो एनिमल हैं, बैल आदि, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, गुड़ी पड़वा बहुत महत्वपूर्ण है, ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। जल्दी बताओ, सांगकेन कहाँ का न्यू ईयर है? सांगकेन न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल, तो सांगकेन जो है अरुणाचल का न्यू ईयर है। कहाँ का न्यू ईयर है? सांगकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है, ठीक है। सांगकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है। तो नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र का है, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र का है, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र का है, पोला महाराष्ट्र का है, पोला छत्तीसगढ़ का है, पोला महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ठीक है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। और बाण गंगा, भैया बाण से गंगा तो आजकल महाराष्ट्र में ही निकल सकती है और कहीं नहीं निकलेगी। बाण से गंगा अगर निकालने की बात है तो महाराष्ट्र से ही निकल पाएगी। कहाँ से निकल पाएगी? महाराष्ट्र से ही निकल पाएगी, ठीक है। चलिए आगे आइए। मणिपुर याओ सांग, भैया यारों के संग हम मणि की तलाश में घूमते हैं, यारों के संग मणि की तलाश में। लाई हरोबा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर का है। कांग यात्रा कूट, और भैया बहुत सारी, पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा कूट देते हैं हम, कहाँ कहाँ की यात्रा कर देते हैं भैया, सीधे देख लेना किसकी? मणि की तलाश में। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि मैतेई कम्युनिटी के द्वारा, जो मैतेई कम्युनिटी है ना, 2 मुख्य कम्युनिटी हैं वहां पे, कहाँ पे?
मणिपुर में, एक कुकी है और मैतेई। तो मैतेई से संबंधित होंगी हिंदू धर्म की बातें, क्योंकि वो हिंदू से धर्म से संबंधित लोग हैं, और कुकी क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं, तो कुकी से संबंधित होगा, याद रखना है, क्रिश्चियनिटी से। वैसे वो एसटी हैं, एसटी, लेकिन वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात है, रथ यात्रा, तो रथ यात्रा कोई पूछे कुकी समुदाय की है क्या, तो कुकी समुदाय तो रथ यात्रा करेगा नहीं, वो तो भाई हमारे मंदिरों वाले फेस्टिवल को मनाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल मैतेई कम्युनिटी के द्वारा ये होती है। तो भैया यारो संग मणिपुर, मणि की तलाश में घूम रहे थे, कांग यात्रा कूट पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा कूट ली, ध्यान रखना है बेटा। तभी किसी ने बताया भैया चेरी ब्लॉसम, जहां चेरी ब्लॉसम होती मिलेगी वहीं मणि मिलेगी, जहां चेरी ब्लॉसम होती मिलेगी वहीं मिलेगी। और हिकरू हिंडोगबा, भैया वहां पे हिकरू हिंडोगबा भी मिलेगा, हिकरू हिंडोगबा भी मिलेगा। एसटी क्रिश्चियन कैसे बेटा, ये आप पूछना उधर, ये तो मुझे भी नहीं पता एसटी क्रिश्चियन कैसे। तो हो सकते हैं उसमें से भी, मेरे ख्याल से हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है बाद में उन्होंने अपना वो चेंज किया हो जो रिलीजन है। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाया। वैसे मेरी जो ऑफिसर हैं, जो मेरे से बिल्कुल जस्ट ऊपर हैं, वो मणिपुर की ही हैं और वो कुकी ही हैं, पर इस विवाद पे, बहुत सारी चीज़ों पे मैं बहुत बात कर नहीं पाया, क्योंकि ऑफिस में ऑफिस का ही काम बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ध्यान रखना है बेटा, कांग यात्रा कूट, चेरी ब्लॉसम और चावांग कूट। भैया जब मनी होती है ना किसी के पास, मनी या मणि, तो चावांग कूट, चाव में ही कूट देता है किसी को भी, चाव चाव में है ना, उत्साह उत्साह में किसी को भी कूट देता है, ठीक है। तो देखो दो कूट यहां मणिपुर में मिलेंगे आपको, ये कूट मणिपुर का है, कांग यात्रा कूट, और ये कूट। अदरवाइज तो सारे कूट बताओ कहां मिलते हैं, अदरवाइज ये बताओ कि इनके अलावा सारे कूट कहां मिलेंगे, बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहां मिलेंगे। ठीक है, तो याओ सांग मणिपुर, लाई हरोबा मणिपुर, कांग यात्रा कूट, ठीक है, मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुर रथ यात्रा, ये है एक तरह से। तो कौन सा त्योहार मणिपुर की रथ यात्रा है, कांग यात्रा कूट है, कांग यात्रा कूट है। बहुत शानदार, विद्या और कोमल दोनों कह रही हैं कि जी मिजोरम, दोनों बच्चों ने सबसे पहले कहा है कि जी ये कूट जो है बाकी तो मिजोरम में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। चेरी ओबा न्यू ईयर है। अब मुझे न्यू ईयर बताओ, ये चेरी ओबा है मणिपुर का। मुझे बताओ सांगकेन कहाँ का है, सांगकेन, सांगकेन कहाँ का है। मुझे बताओ विशु कहाँ का है, विशु। मुझे बताओ पुथांडू कहाँ का है, न्यू ईयर पुथांडू। तो सांगकेन, विशु, पुथांडू। और मुझे जल्दी से एक और कमेंट करके बताओ, ये सांगकेन है, विशु है, पुथांडू है, एक चीज और बता दो, उगादी कहाँ का है। क्या आपको सब पता है ये? थम्स अप कर दो वो सारे बच्चे जिनको पता है कि जी हमें ये सारे के सारे पता है। चेरियोबा हमें पता है कि मणिपुर का है, सांकेन हमें पता है अरुणाचल का न्यू ईयर है, ठीक है, विशु हमें पता है केरला का है, पुथांडू हमें पता है तमिलनाडु का है, पुथांडू हमें पता है तमिलनाडु का है, और उगादी हमें पता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है। चलिए, थैंक यू चिराग तिवारी जी, थैंक यू। चलिए, ठीक है, चलिए, कोशिश रहती है हम लोगों की कि अपना बेस्ट दे सकें, बस वही कोशिश कर रहे हैं। संगाई मणिपुर का है, आओलेंग मणिपुर का है, गान नगाई, तो भैया मणि मिल जाए तो गाना नहीं गाओगे? अरे गा देंगे भैया, गा देंगे, पूरा गा देंगे। संगाई, तुम भी संगाना हमारे, अरे मणि मिल जाए तो तुम गाना गाओगे? अरे बिल्कुल, गाना नगाई, अगर मणि मिल गया तुम्हें तो गाना नहीं गाओगे? अरे गा देंगे। संगाई, संगाई, सबके संग गाएंगे, तुम भी संग गाना, हम भी संग गाएंगे। संगाई मणिपुर, गाना नगाई मणिपुर, संगाई मणिपुर, गाना नगाई मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेघालय, वंगाला आपको पता है, वंगाला 100 ड्रम का त्योहार किसे कहते हैं, वंगाला को? किसकी ट्राइब का है? तो गारो, गारो ट्राइब का है बेटा वंगाला, वंगाला गारो ट्राइब का है, ठीक है। नोंगक्रेम, भैया मैंने कोई क्राइम नहीं किया, हमने पढ़ा था ना। नोंगक्रेम मेघालय, बेदी कलम मेघालय, शादसुक मिनसेंग, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूं भैया, बेदी कलम वाला आदमी हूं, तो मैं तो मेघ की वजह से घुस गया था आपके घर में, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूं,
मैं तो मेघ की वजह से आपके घर में घुस गया था, ठीक है। शाद सुख मिनसेम मेघालय का है। बेदी कलम में तो बेहद ही कलम वाला आदमी, और इसकी ध्यान रखना जयंतिया ट्राइब कि जो कलम वाला आदमी होगा उसकी तो जय जयकार होनी ही है एक दिन। हाँ आओलेंग बेटा वो नागालैंड में भी है, वो आओलेंग नागालैंड में भी चलेगा, ठीक है। तो भाई उसकी जय जयकार होनी ही है, जो कलम वाला आदमी है कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो याद रखना है वंगाला मेघालय। कौन से त्योहार को सोड्रम का त्योहार कहते हैं? वंगाला को। वंगाला कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? तो गारो ट्राइब से रिलेटेड है। नोंगक्रेम मेघालय का ही है। बेदी कलम मेघालय का है, जो जयंतिया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। किससे? जयंतिया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। और याद रखना है भैया नोंगक्रेम खासी, बहुत बढ़िया। पूजा कह रही है, पूजा भोवाल कह रही है नोंगक्रेम खासी जनजाति का है। उसको कैसे याद करोगे कि अगर खांसी हो जाए हमारे ऐसे करते रहे, मान लो हम खांसी अगर हमारे हो जाए तो कोई क्राइम हो जाएगा। अगर चोर भी घुसे ना, वो कहेंगे अरे खांसी होते ही अरे भाई लोग जगे हुए हैं। तो अगर खांसी हो गई तो नोंग क्राइम, कोई क्राइम नहीं होगा वंगाला में। फिर हमारे वंगाला में कोई क्राइम नहीं होगा फिर अगर खांसी हो जाए हमारे तो, ठीक है। तो खांसी हमें ऐसे याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। और कलम वाले आदमी की जय जयकार होती है जयंतिया। और 100 ड्रम, अगर वैसे तो ये 100 ड्रम वो हैं बजाने वाले, पर अगर हम इन 100 ड्रम को पानी वाले ड्रम कर दें तो भैया गारा ना हो जाएगी वंगाला में। पूरे वंगाला में 100 ड्रम है और 100 ड्रम पानी उलट दिया जाए मान लो होली पे, तो गारा हो जाएगी ना। गारो, गारा, गारो, गारा, गारो। बताओ किस किस को याद हो गया? बताओ इन तीनों को कौन नहीं भूलेगा? इन तीनों को कौन नहीं भूलेगा कि भैया वंगाला में 100 ड्रम रखे हुए हैं, सब में पानी है, और दीपा उस पे होली पे डाल दिया तो गारा हो जाएगी। नोंग क्राइम, कोई क्राइम नहीं हो सकता जब खांसी हो रही हो किसी के घर में, है ना। अरे भाई चोर कहेगा ये तो अभी तो नहीं, महेंद्र जी जगे हुए हैं अभी मत चलो। शाद सुख मिनसेम, ठीक है। और साध सुख मिनसेम हो जाएगा ये भी मेघालय का। और भाई कलम वाले आदमी की जय जयकार होती है, उसकी जयंती बोली जाती है, उसकी जयंती बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चापचर कूट, भैया मैं जो रम पी लूं तो 4-4 लोग कूटते हैं मुझे। चापचर कूट 4-4 लोग कूटते हैं मैं जो रम पी लूं। मिमकूट, मम्मी भी कूटती है। थाल फवांग कूट, भैया थाल फेंक के कूटती है मम्मी मैं जो रम पी लूं तो। थाल फेंक के कूटती है मम्मी मैं जो रम पी लूं, बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। और पाल कूट, भैया पॉल है मेरा दोस्त, वो भी कूटता है। जो कुट पई, जिसे भी मिलूं वही कूटता है मैं जो रम पी लूं तो। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भैया, रमी तो पिए। अरे यही तो गुनाह है भाई साहब, यही तो गुनाह है, तो ध्यान रखना है। और खुआदो कूट, खुआदो कूट हमें तो खाने में भी कूट ही दो, खाने में भी कूट ही दो हमें तो भैया, ठीक है। तो खुआदो कूट। और एंथूरियम, एंथूरियम बेटा, ठीक है। एंथूरियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये इससे थोड़ा सा कनेक्ट भी नहीं होता तो इसको हम रट लेंगे अलग से, है ना। रटना वर्ड गलत नहीं है, रटना वर्ड है ना। देखो रटने का मतलब क्या है, यहाँ जो हम क्लास में बात करते हैं कि 2-4-5 बार उसका रिवीजन कर लेना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बस रिवीजन करके ही याद हो सकती हैं, है ना, रिवीजन करके ही याद हो सकती हैं। देखा जाए तो हमारी सारी परीक्षाएं रटना ही तो मांगती हैं, 10-10 बार रिवीजन करना है हमें उन चीजों का, वही तो मांगती हैं सारी परीक्षाएं। जो तथ्य हैं वो याद करने के लिए रटना ही तो मांगते हैं। रटने का मतलब यहाँ रिवीजन से है ना। हाँ सर आप भी पी लेते होगे कभी कभार, कमलेश पूछ रहे हैं। नहीं बेटा कमलेश, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, 2 बार जिंदगी में बियर पी थी, नौकरी भी नहीं लगी थी 2007-8 में। फिर माता जी ने कहा ये क्या पिया तूने, मैंने कहा ये तो बियर है, ये तो खराब होती नहीं है ज़्यादा। दोस्त तो कह रहे हैं ये तो इतनी ज़्यादा इसमें नहीं होता कुछ भी। तो मम्मी बोली बेटा इससे फिर थोड़े दिन में तू बोतल पे चला जाएगा, तो तू मेरी कसम खा के तू कभी ये नहीं पिएगा। मैंने कहा इसमें कसम की क्या बात है, ये कोई इतनी बढ़िया चीज़ है, नहीं पियेंगे कभी भी। और सच में ही नहीं तब पता था, दोस्त ने कहा ये वैसी नहीं है, ये तो कोल्ड ड्रिंक जैसी हो। तो 2 बार बियर, उसके अलावा कभी कुछ नहीं, कभी भी, ठीक है ना। कभी स्मोकिंग, ना कभी ड्रिंकिंग, ना कभी मीट, ना कभी एग, वो सारे सिस्टम ऐसा नहीं है, मतलब भाते ही नहीं है, बस मन ही नहीं करता अंदर से, ठीक है। तो पॉलकुट, जो कुट पई, खुआदो कुट और एंथूरियम, अंथूरियम, ठीक है।
ख्वादोकूट और एंथुरियम। सर आप कौन सी जॉब में हैं बताइए प्लीज, रोज ही पूछोगे ये चीज, रोज ही। मेरी जॉब से तनख्वाह आपके खाते में आएगी बताओ, तो मेरे खाते में जाएगी ना, क्या फायदा, किसी में हो, प्रधानमंत्री हो बेशक कोई। अपनी जॉब पे ध्यान देना है, अपनी जॉब पे, ठीक है। आगे आइए, नागालैंड हॉर्नबिल। भैया हॉर्न पे जाके अगर बिल पे जाके हॉर्न बजाओगे तो नाग आएगा, बाहर नहीं आएगा। हाँ, पहली बार कब सेलिब्रेट किया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 1 से 10 दिसंबर, और ये 10 डेज का है, तो ये चारों पांचों फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं हॉर्नबिल के। और हॉर्नबिल एक चिड़िया है असलियत में, उसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है बेटा। हॉर्नबिल एक चिड़िया है, उसके ही नाम पे इसको हम मना लेते हैं, ठीक है। चलिए सिक्रेनेई, अब आपको पता ही है भैया, सिक्रेनेई वो तो क्राई कर रही थी क्योंकि उसने नाग देख लिए थे, उसे बचाने के लिए कुदांगलेम कूद के लेन को आ गया था भैया वो, जैसे फिल्मों में अक्षय कुमार आ जाता है ना, वैसे ही वो लड़का आ गया था उसे बचाने के लिए। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिक्रेनेई, सिक्रेनेई, ठीक है बेटा। तो वो क्राई कर रही थी क्योंकि उसने नाग देख लिया, नाग देख लिया। कुदांगलेम भैया वो जो बचाने वाला है ना अक्षय कुमार, वो कूद के आ गया और बांस लेके आया था। वो बांस महोत्सव भी कहाँ का है, नागालैंड का। चिंता मत करो, तुम्हें बचा लूंगा आज मैं, ठीक है। तो जब उसे बचा लिया तो वो क्या कह रही है लड़की, यम से बचाया है तुमने मुझे, यम से, नाग से नहीं, यम से बचाया है, नाग से नहीं, यम से। मुआसू, मुझे तो आंसू ही आ गए थे, पता है, मुझे तो आंसू ही आ गए थे। और फिर एक बीच में और हमने छोड़ दिया है, आओ मोंग। तो लड़की कह रही थी आओ मोंग भर दो मेरी, तुम फिल्मों में कहते हैं ना ऐसे ही, जान बचा दी तो अब नहीं, अब तो ठीक है, अब तुम ही मोंग भर दो। तो वो लड़की कह रही है आओ मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग किससे बचाया है, नाग से बचाया है। आओ मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग से बचाया है, ठीक है। तो लड़का कह रहा था बुशु धीमा, अरे जो बुश है ना झाड़ी, इनमें धीमा धीमा कुछ आ रहा है, तुझे मांग की पड़ी हुई है, ऐसा ना हो कोई नाग ही आ रहा हो दूसरा, बुश में धीरा धीरे धीमा धीमा कोई आ रहा है, कहीं नाग ही तो ना है, बुश में धीमे धीमे कोई आ रहा है, ठीक है। चलिए, और बुशु जीवा, बुशु जीवा, बुश से कोई भैया जीव सी निकाल रहा है, कहीं नाग ही तो ना है। तो ये सब चीजें क्या है, इससे रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। और आओलेंग, आओलेंग भी कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। चलिए, उड़ीसा का छऊ, मयूरभंज छऊ। पुरुलिया छऊ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। सरायकेला छऊ कहाँ का है, तो सरायकेला झारखंड का है, सरायकेला झारखंड का है। हाँ बिल्कुल, भेदी खलम जो है हैजा के दानव को भगाने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो सुशील जी। इसमें मैं सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ चीजें, मैं बस कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारी 6 क्लास का रिवीजन एक में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताया है, इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, अब 90% कनेक्ट हो रहा है, होता ही है, थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं ना, जितना समय लेती हैं उतना समय वो लेंगी ही, धैर्य बहुत जरूरी है। जैसे एक लेडीज थी, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो अब आदमी है तो डॉक्टर के यहाँ जाता है, पुराने टाइम में ऋषि महात्माओं से पूछता था जी बच्चे नहीं हो रहे क्या दिक्कत है, तो एक ऋषि के पास गई, वो उनकी सासू माँ लेके गई, चलो वो महाराज जी आए हैं वो बताएंगे। तो सच्चे ऋषि थे, ऐसे नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग तो बस वो कपड़े ही पहन के घूम रहे हैं, ऋषि वाला उनमें कुछ है नहीं। और ये हर धर्म में है ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू या केवल मुस्लिम या किस में, ये सब में है। जहाँ पे बहुत सारे लोग बहरूपिया भी हो गए, बहुत बहुत अच्छे संत भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना हो। तो लेके गई, अब उन्होंने कहा चलो हो जाएगा बच्चा, थोड़ा सा कुछ ऐसा इनके कर्मों का सिस्टम कुछ बना हुआ है, ये लो, ये एक फल है, ये खा लेंगी और इनको बच्चा तो हो जाएगा। तो सासू माँ कह रही हैं जी कब तक हो जाएगा। साधु जी बोले टाइम उतना ही लगेगा जितना लगना होता है, अगर बच्चे को 9 महीने में जन्म होना होता है तो 9 में ही होगा, 2 दिन में नहीं हो जाएगा। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, पर ईश्वर की कृपा इस पे हो जाएगी। तो वही
कि हमारे लिए हम कभी कभी सोचते हैं 2 महीने के अंदर सर मैं 2 महीने पढ़ लूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा फिर वो 6 महीने से पढ़ने वाला क्या पागल है? वो तो बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि वो 6 से पढ़ रहा था, हो तो 2 से ही जाता है। तो ये धैर्य बहुत जरूरी है, हमें लगातार पढ़ते भी रहना है, अपनी योग्यता भी बढ़ाते रहनी है, क्योंकि यहाँ पार करने का सिस्टम है, लाखों लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आप जितना अच्छे से, जितना नॉलेज अपनी बढ़ा के उनसे आगे निकल जाओगे, और यहाँ दौड़ के नहीं कि जी मैं रोज दौड़ लूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा, यहाँ आप रोज पढ़ोगे, और जितना आज आप पढ़ोगे तो देखो किसी ने जो पढ़ा हुआ है आपने उनसे ज्यादा पढ़ा, आप उनसे आगे आगे। आपने कल और मेहनत की तो कुछ लोग आपसे और पीछे चले गए, कुछ और मेहनत की कुछ लोग और आपसे पीछे चले गए, तो आपकी हर रोज की मेहनत आपसे कुछ लोगों को पीछे छोड़ती चली जाएगी, और आप रोज आगे होते चले जाओगे। और आपको उसके लिए धैर्य रखना है, और थोड़े से लंबे समय तक तैयारी। जब आप तैयारी के फील्ड में आते हो तो आपको ये सोच के आना चाहिए कि 1-2 साल तक भी अगर मेरी नौकरी नहीं लगती है तो मैं उसी हिम्मत से, उसी लगातार, उसी हिम्मत से, उसी शिद्दत से पढ़ता रहूंगा। ये नहीं है कि मैंने 2 महीने पहले तैयारी शुरू की थी और मैंने खूब कोशिश की और मैं फिर किसी एग्जाम में रह गया, अब 2 महीने मेरा दिल टूटा रहेगा कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, मेरा हुआ नहीं, मैंने 2 महीने कितनी जी तोड़ मेहनत की थी। बेटा 2 महीने जी तोड़ मेहनत, ये बोर्ड का पेपर नहीं है, यहां आपको पीछे छोड़ना है लोगों को। तो आप 2 महीने में किसी 3 महीने वाले को छोड़ दोगे, 4 महीने वाले को छोड़ दोगे, पर शायद जो साल भर से मेहनत कर रहा है उसे आप ना छोड़ पाओ। तो आपको हमेशा धैर्य रखना चाहिए, और पढ़ाई को आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे मैं रोज सोता हूं, जैसे मैं रोज नहाता हूं, जैसे मैं रोज खाता हूं, वैसे ही मैं रोज पढ़ूंगा भी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, कांस्टेबल के बाद मेरी 3 जो जॉब लगी वो एक जॉब को करते हुए लगी, पर मुझे कभी लोड ही नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा अरे कैसे करूं क्या करूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज ठान ली थी कि मैं चाहे 3-4 घंटे ही मुझे रोज मिलते हैं, पर वो 3-4 घंटे मेरे किताबों के साथ डेली जाएंगे। और वो गए, और बिना बहुत लोड लिए, बहुत क्या बिल्कुल लोड लिए बगैर 3 और जॉब लगी, और ठीक ठीक ठाक इंस्पेक्टर लेवल तक की तो लगी ही है। तो मतलब हमें मेन चीज क्या करनी है, हमें इसको अपनी दिनचर्या में लाना है। जब हम दिनचर्या में लेकर आएंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ खास कर रहे हैं, हम अपनी सारी चीजें भी कर रहे हैं, हम अपनी योग्यता भी रोजाना बढ़ा रहे हैं। जीवन में हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं रोज, पर हमें सफल होने वाले जो लोगों में ना एक कॉमन बात जो दिखाई देगी वो ये है कि वो सबसे पहले उस काम को करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो उनके जीवन को बदलेगा। और हम शुरू में जब क्लास आती है तो हम शुरू में ही 20-30 सवाल पूछते हैं। भाई क्या केवल मैं सवालों का जवाब देके चला जाऊं तो आपका जीवन बदलेगा? उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सवाल तो आपको नेट पे ना तो टेलीग्राम ग्रुप में ना तो वीडियो में कहीं भी मिल जाएंगे, और ये पढ़ाई आपको हर जगह नहीं मिलती है, इसलिए आप यहां जुड़े हुए हो। तो इसलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें पहले उस तरह का आदमी बनना पड़ेगा जो सफलता के लिए जरूरी है। और जरूरी ये है कि मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो मेरा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूं, वो पढ़ना है। स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी पढ़ना, तो पहला काम मैं केवल पढ़ाई का करूंगा, उसके बाद मैं बाकी चीजें देखूंगा। अगर आप ये कर पाए तो बहुत बेहतरीन चीजें हो जाएंगी, फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए। तो छऊ, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, धानु यात्रा ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर है। जैसे आप थिएटर देखते हो ना, थिएटर नॉर्मली आपने देखा होगा कि चारों तरफ से ढके हुए होते हैं, यानी एक बना हुआ है बड़ा सा हॉल, वहां पे थिएटर हो रहा है। ये ओपन में थिएटर होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। वर्ल्ड का क्या है ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट है। ठीक है, आगे देखिए रज पर्व। कभी कभी ये जैसे पिछले ही साल किसी एग्जाम में राजा परवा ऐसे पूछ लिया, ठीक है, ये परवा की जगह ये ऐसे भी पूछ सकता है परवा, ठीक है।
तो आप ध्यान रखना कि रज पर्व जो है ये उड़ीसा का है। कोणार्क नाम से ही पता चल जाएगा, मिट्टी उड़ती है, रेत भी उड़ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव या रेत कला महोत्सव भी कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का है। नवकलेवर, जिसमें नया पूरा मूर्तियों को बदल दिया जाता है, लकड़ी की मूर्तियां होती हैं, तो नवकलेवर भी उड़ीसा का है। नवकलेवर भी उड़ीसा का है बेटा, ठीक है, उड़ीसा का है। नुआखाई भी उड़ीसा का है, नुआखाई भी। होला मोहल्ला, भैया होला हल्ला हो रहा है मोहल्ले में कि पंजा मार दिया। गुरु पर्व, गुरु जी के पंजा मार दिया, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में कि पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया। बैसाखी, गुरु जी आजकल लोहड़ी लोहे की बैसाखी से चल रहे हैं क्योंकि गुरु जी के पंजा मार दिया। और इनमें पूछा जाता है कि कौन सा महोत्सव 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत की याद दिलाता है ना, तो विच फेस्टिवल रिमाइंड्स द स्टार्टिंग ऑफ खालसा पंथ ऑन 13 अप्रैल 1699। ये सीधे एक सवाल भी पूछा जाता है तो ये बैसाखी आ जाएगा, ठीक है। तो होला हो रहा है, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में, पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे 2-3 बार कर दो, 2-3, जैसे होला मोहल्ला, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में, पंजा मार दिया, हल्ला हो रहा है, पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया। किसके? गुरु जी के पंजा मार दिया। बैसाखी से कौन चल रहा है? गुरु जी, क्योंकि पंजा मार दिया। बैसाखी से चल रहे हैं गुरु जी क्योंकि पंजा, पंजा जैसे शेर का है तो पंजा क्या हो गया, पूरा का पूरा गड़बड़ी करने वाली बात हो गई, और लोहड़ी हो जाएगा, और माघी, और माघी, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल हैं। एक बार और करिएगा। हाँ सर बस करिए, आज के लिए इतना ही। अरे रिवीजन था मेरे भाई, ये तो पूरा भी एक साथ होता तो हो जाता, लेकिन आज का टाइम इतना ही है। अब एक अच्छी सी क्लास इसमें बची हुई है जो आजकल नए सवाल आए हैं, नॉर्मल सवाल है, इसमें जो ट्रेडिशनली एसएससी पूछता रहा है ये उस तरह की चीज़ें हैं। अभी भी एसएससी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ रहा है, पर कुछ चीज़ें उसने नई शुरू कर दी हैं, तो नई को हम समझेंगे मंडे में। और उस एक क्लास को मैं जो करवाऊँ ना, कम से कम 3 से 4 बार आपको खुद से रटना है, क्योंकि वहाँ से सवाल बन रहे हैं, सीधे सीधे बन रहे हैं, तो उस सवाल को बहुत महत्व देना है, ठीक है। उस पर मैं लिखवा भी दूंगा थंबनेल पे, अति महत्वपूर्ण क्लास। अभी के लिए इतना ही। हाँ, आपका टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है? तो बेटा सोनवीर सर RW है, सोनवीर सर RW टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहाँ पे उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है सोनवीर सर RW, तो कुछ कुछ चीज़ें मिलती ही हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।